बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके जिस्म में दर्द है, उनकी हड्डियाँ दर्द करती हैं। वो जब भी कभी बैठे होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी कमर में दर्द है, उनके सर में दर्द है, उनके हाथों में दर्द है, उनकी टाँगों में दर्द है और उनके पाँव में दर्द है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके सारे टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे होते हैं। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आज एक इनविजिबल बीमारी या नज़र ना आने वाली बीमारी। जब ये डॉक्टर के पास मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं तो इनके क्योंकि सारे टेस्ट क्लियर होते हैं तो लोग जो हैं आपके घर वाले समझना शुरू हो जाते हैं कि जी ये तो अब ड्रामे कर रहा है या मकर कर रहा है। और ये किसी भी शख्स के लिए बहुत जो है एम्बैरेसिंग होता है कि उसके घर वाले समझ लें कि ये ड्रामेबाजी है, या फिर ये बात सिर्फ वो बात बंदा समझ रहा होता है जो कि तकलीफ में होता है। इस बीमारी या इनविजिबल डिजीज को हम फाइब्रोमाइल्जियाज कहते हैं। फाइब्रोमाइल्जियाज आजकल जो है डॉक्टरों के लिए भी डायग्नोज करना जो है वो एक बड़ा चैलेंजिंग वाला जो है बीमारी है। आज की इस वीडियो में हम फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, या जिस्म में ऐसी क्या सी जो है वो मुहर्रकात होती हैं कि हमें ये दर्दें होने शुरू हो जाती हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया होता क्या है। फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली जिस्म की दर्द को कहते हैं। ये जिस्म की दर्द जो है वो आपकी गर्दन में, पीछे जो है कंधों में, इसके अलावा आपके कोले में, रानों में, आपके हाथों में। और ये दर्द इस नोयत की होती है कि आप जितना मर्जी आराम कर लें, आपको फिर भी जो है ऐसा लगेगा कि आपकी जो जिस्म है वो थका हुआ है और वो टूट रहा है। आपकी हड्डियां किसी ने, ऐसा लगता है कि किसी ट्रक के नीचे या बलडोजर के नीचे आ गई हैं, उनमें इतनी शदीद किस्म की दर्द होती है। दूसरे नंबर पे आपको ब्रेन फोग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें आपको यादाश्त की कमजोरी होना शुरू हो जाती है, आपको भूलने की बीमारी लगना शुरू हो जाती है, और आपके कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब ये कि सोचने समझने की सलाहियत और उन पे अमल करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको शदीद किस्म की सर में दर्द होती है, आपको जो है वो आपको लगता है कि आर्थराइटिस होना शुरू हो गया, मतलब जोड़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नींद के मसाइल इन लोगों में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ठीक तरह से उनको नींद नहीं आती। इसके अलावा आईबीएस के सिम्टम यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स, जिसमें जो है खाना ठीक तरह से हजम नहीं होता, हर वक्त पेट भरा भरा रहता है, मतली आने को दिल करता है, सर में शदीद किस्म की दर्द होती है, स्ट्रेस डिप्रेशन बहुत ज़्यादा और डिफरेंट किस्म के जो है ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब ये नहीं है कि आपके पट्टे या जोड़ जो हैं वो ख़राब हो गए हैं या बीमार हो गए हैं, बल्कि ये आपके दिमाग और असाबी निज़ाम के दरमियान एक गलत कनेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से आपको फाइब्रोमाइल्जिया की दर्दें होना शुरू हो जाती हैं। फाइब्रोमाइल्जिया की पैथोफिजियोलॉजी में अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो मरकज़ी असाबी निज़ाम की हसासियत यानी कि सेंट्रल सेंसिटाइजेशन जो सिंड्रोम है वो हो जाता है। आम अगर हमें थोड़ी सी दर्द हो तो दिमाग उसको इतना नहीं पिक करता, लेकिन क्योंकि आपके असाबी निज़ाम और दिमाग के निज़ाम के जो है वो गलत किस्म का कनेक्शन हो जाता है। थोड़ी सी भी जो दर्द है या पेन है, इवन के आप टच भी करते हैं अपनी बॉडी को, तो वो भी जो दिमाग को इस तरह प्रोसेस करके दी जाती है जैसे कि किसी ने कोई ईंट आपके ऊपर रख दी हो और शदीद किस्म की जो है आपको किसी ने किसी समझ लें स्टिक से मारा हो। इस किस्म की दर्द को प्रोसेस करके आपके दिमाग को दिया जाता है और ये गलत सिग्नल होते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत है, उसमें आपके जो केमिकल्स हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें जो दर्द बढ़ाने वाले केमिकल्स हैं जिनमें सब्सटेंस पी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दर्द को कंट्रोल करने वाले केमिकल जो हैं वो हैं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। बेसिकली इनका अदम तवाज़ुन हो जाता है और ये कम होना शुरू हो जाते हैं। सब्सटेंस पी के बढ़ने की वजह से आपको जिस्म में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो है वो या फिर अदम तवाज़ुन होना शुरू हो जाता है। दिमागी जो हार्मोन है उनमें सबसे पहले जो है सेरोटोनिन, ये खुशी का हार्मोन है, लेकिन इसके अलावा जो है ये दर्द की सलाहियत को भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली हमारा जो सेरोटोनिन है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मामूली सी दर्द भी आपके दिमाग को जो है वो बहुत ज़्यादा
जो है दर्द के सूरत में पेश की जाती है, और आपके जिस्म के अंदर से खुशी नाम की चीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये बेसिकली खाली स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपके दर्द की कम होने की सलाहियत को भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली इनकी कमी होने की वजह से आपको छोटी सी दर्द भी जो है वो बहुत बड़ी दर्द महसूस हो रही होती है। तीसरे नंबर पे जो फैक्टर फाइब्रोमियल्जिया की वजह बनती है वो है एबनॉर्मल स्लीप, यानी कि आपको ठीक तरह से नींद नहीं आती। जो गहरी नींद होती है, हम जिसे डीप स्लीप कहते हैं, वो आपकी नहीं होती। यही वो स्लीप है जिसमें आपके पट्टे खुद को मरम्मत करते हैं, आपका हार्मोनल बैलेंस होता है। इसके अलावा जितनी सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो रही होती है वो कंट्रोल की जाती है। जब आपके जिस्म में जो है पूरी तरह नींद पूरी नहीं होगी तो पट्टों की मरम्मत का जो काम है वो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। दूसरे नंबर पे जो आपके हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, और तीसरे नंबर पे इन्फ्लेमेशन जो है, जो कि सोजिश, जो कि हर बीमारी की जड़ है, वो बिल्कुल कंट्रोल में आएगी। तो नींद का ना पूरा होना जो है वो फाइब्रोमियल्जिया की पहली किस्म है। इसमें जीनियाती अवामिल भी शामिल हैं। अगर आपकी फैमिलीज में किसी मर्ज या किसी को भी जो है वो फाइब्रोमियल्जिया का मर्ज है, तो हो सकता है कि ये बीमारी आप पे भी मुंतकिल हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च चीज़ें हुई हैं। उन्होंने बताया है कि जीनियाती अमल या फिर जो है अगर फैमिलीज में ये चीज़ रन हो रही है तो फिर ये फैमिली में किसी ना किसी को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसको ट्रिगर करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए कुछ जो है मुहर्रकात हैं, उनमें जो है सबसे पहले आपका स्ट्रेस जो है, तनाव, वो बहुत नंबर 1 पे है। इसके अलावा ट्रॉमा, चाहे वो सर्जरी की वजह से हो या फिर और आपको कोई हादसा हुआ हो, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा इन्फेक्शन जो है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी जो हैं वो फाइब्रोमाइल्जिया बहुत ज़्यादा करते हैं। नाज़रीन, ये तो थी उसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब बात आती है कि इसको डायग्नोज किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले जो है वो हमारे जिस्म में कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम समझ लें ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। अमूमन डॉक्टर जो हैं वो उन 18 पॉइंट्स को प्रेस करके देखते हैं कि आया उनको प्रेस करने की वजह से आपको शदीद दर्द तो नहीं होती। अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको शदीद दर्द हो रही है तो समझ लें कि आप फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो है वो कुछ टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। ये सब कुछ डायग्नोज करने से पहले खाली ट्रिगर पॉइंट्स को प्रेस करके ये नहीं कहा जा सकता कि फाइब्रोमाइल्जिया। बहुत सारी बीमारियां भी हैं जो कि फाइब्रोमाइल्जिया से मिलती जुलती हैं, जैसे कि थायराइड की बहुत सारी डिजीज़ हैं। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जितनी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, इनमें सारे में फाइब्रोमाइल्जिया होता है। तो इनको रूल आउट करना, फिर खून की कमी को, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को, क्योंकि इसमें भी पैरों हाथों में सनसनाहट और झुंझुनाहट होती है। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जो कि बेसलाइन आप समझ सकते हैं कि CBC सबसे पहले है और ये बाकी टेस्ट बाद में है। तो ये सारा कुछ फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोज करने से पहले डॉक्टर आपके ये सारे टेस्ट करवाएगा। फिर ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है कि नहीं जी, आप सब कुछ ठीक है, अब आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, तो आपको इसकी ट्रीटमेंट दी जाएगी। दवाइयाँ, मेडिकेशन, इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम दवाइयाँ क्या दे सकते हैं, तो सबसे पहले जो है वो सिंपल पेन किलर है अगर दर्द उनसे कंट्रोल हो, वरना असाबी निज़ाम को जो है वो ताकत और जो है उसको कम करने के लिए और दबाव कम करने के लिए हम गाबापेंटिन या प्रीगैबलिन भी देते हैं। दूसरे नंबर पे हम कुछ एंटी डिप्रेसेंट भी प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं जो कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की मिकदार को बढ़ाती हैं, जिनमें एमिट्रिप्टालिन या डुलोक्सिटिन जो है वो बहुत सारे फहरिस्त हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इवन के टेंस थेरेपी, यानी कि एक जगह पर अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है तो टेंस थेरेपी भी आप करवा सकते हैं। इसमें आप जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या हाइप्नोथेरेपी ये भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप योगा करें, डेली एक्सरसाइज करें, वेट लिफ्टिंग करें, ताकि पट्टों पे ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव आए और उनको वज़न उठाने की और दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत बेहतर हो। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में जो है वो तब्दीली लाएँ, मीठे से जितना हो सकता है अवॉइड करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जंक फूड, इनसे बचें। डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करें, अपनी हाइड्रेशन को बेहतर करें, 8-10 गिलास पानी के लाजमी पिएँ। आखिर में अपनी जो नींद के मसाइल हैं उनको दूर करें। अगर आप समझते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही
तो पहली बात तो ये है कि नमाज़ पढ़ें, उसके बाद फिर अगर आप समझते हैं कि बिल भी नहीं आ रही, तो फिर किसी भी जो है वो मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से आप स्लीपिंग पिल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता उसको टेपर करके ऑफ करें ताकि आपकी नींद जो है वो डीप स्लीप हो और आपके पट्टे जो हैं खुद को रिपेयर कर सकें। नाज़रीन, फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है और ये डॉक्टर जो है ये मरीज़ की कंप्लेंट पे और उसको जो बाकी डिजीज़ेज़ हैं वो रूल आउट करके फिर कहता है कि जी आपको फाइब्रोमाइल्जियाज़ की बीमारी है। ये एक इनविजिबल बीमारी है, ये बस वही बंदा पहचान सकता है जिसको ये दर्द हो रहा होता है। बाकी दुनिया जो है वो यही समझ रही होती है कि ये फंक्शनल पेशेंट है या इसको कुछ नहीं है और ये मकर कर रहा है। लेकिन ये दर्द उसी को महसूस होती है जो कि इस बीमारी में मुब्तला होता है। तो ऐसे लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत होती है, ना कि हम उनका मज़ाक बनाएँ या उनको डाँटें। तो जितना हो सकता है ऐसे लोगों की मदद करें ताकि वो इस बीमारी से बाहर आ सकें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।